अब हम सब के उस्ताद इस प्रोग्राम के सरपरस्त आला उस्तादुल असातिदा उस्तादुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली ख़ान साहब दामत बरकातुहुम सऊदी इनामी याफ्ता बानी व सदर दारुल क़िरात अल बासितिया इमाम व खतीब जामे मस्जिद बासितिया नसीहतें फरमाएंगे, इनामात की तकसीम होगी और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी और आप सब के लिए खाने का नज़म किया गया है, खाना खाकर यहाँ से रवाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदुल मुरसलीन सय्यिदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिहुस्नि सौतिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्ना वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरी आयतिन तक़रऊहा वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामह अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन लम यतग़न्न बिल क़ुरआन फ़लैसा मिन्ना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और मेरी दीनी माएँ, मेरी दीनी बहनें और मेरी दीनी बेटियाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फज़ल व करम है। उसने आपको हमको अल्लाह के प्यारे 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 नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। न सिर्फ उम्मती बनाया बल्कि सच्चा पक्का तौहीद परस्त भी बनाया। ये भी बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई किताब का पढ़ने पढ़ाने वाला बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़्यादातर तो मेरा खिताब मेरे बेटियों से रहेगा। असल ये मुकाबले हुए हिफ्स के मेरे प्यारे प्यारे बेटियों के लिए ज़्यादातर खिताब इनसे होगा, चूँकि इनके अपने रिश्तेदार, इनके अपने बड़े छोटे कुछ मर्द हजरात भी जमा हैं यहाँ, कभी कभी उनसे भी कह देंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरा खिताब औरतों से होगा क्योंकि औरतें इस वक्त मुकाबला इन्हीं का था। 2, 4, 5, 10 लोगों को जो उनके साथ हैं उनको बैठने की इजाज़त दी गई। मर्दाने का दाखिला नहीं था यहाँ और मर्दाना बिल्कुल अलहदा है, औरतों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बहर के मेरी माओ बहनों बेटियों, मैं थोड़ा सा शिद्दत से बोलता हूँ मगर आज शिद्दत से नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ होती है। क्योंकि जी 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 करो हर चीज़ में जी आप जैसा बोले, आप बड़े, आपके बाबा हमारे बाबा से बड़े, बहुत खुश आगे वाला, ज़रा जहाँ अच्छा बुरा टोके आग लग जाती। मैं बहुत सख्त हूँ, कुरान पाक पढ़ा के पैसे लेने पर, नमाज पढ़ा के पैसे लेने पर इंतहाई सख्त हूँ। मैं पक्का हनफी हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमामत पर उजरत लेना और देना दोनों नाजायज़ है। गौर से सुन लो मेरे प्यारे बेटियों, तुम्हारी औलाद को तुम ऐसा हिफ्ज़ ना कराओ कि मेरा बच्चा हाफिज़ हो गया तो एक मस्जिद का इमाम हो जाएगा, वहाँ से 1, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार कमा लेगा, उसके बाद जो है 2, 4 जगह ट्यूशन पढ़ा लेगा कुरान, और उसके बाद मेरे बेटे की ज़िंदगी पल जाएगी। याद रखो, ज़िंदगी भर लोगों के सदक़े का पैसा, लोगों के ज़कात का पैसा खाते रहेगा तुम्हारा बेटा। अइम्मा को लोग अपने ज़कात की जो मैली रकम है वो रकम देते हैं। गरीब है बेचारा, 4,000 तनख्वाह है उसकी, 2,000 तनख्वाह है, सदा
पूरी ज़िंदगी उनकी इसी में गुजर जाती है। अल्लाह के लिए तुम लोग ऐसा बेटा नहीं पैदा करना, तुम बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना, अल्लाह वास्ते कुरान पाक पढ़ाने वाला बनाओ, अल्लाह वास्ते नमाज पढ़ाने वाला बनाओ। अल्लाह की कसम तुम्हारे पैसे में उबाल देगा अल्लाह ताला, इतना नवाज देगा। अरे शराबियों को, जानियों को, नहीं मानने वाले मुशरिकों को, काफिरों को अल्लाह रिज़्क़ पहुँचा रहा है, कुरान पढ़ने वालों को नहीं पहुँचाता। मेरा ईमान है अल्लाह की कसम उनसे अच्छा रिज़्क़ पहुँचाता हमारे को। तो आप लोगों से बहुत अदब से मेरी गुजारिश है, सख्ती के साथ नहीं, नरमी के साथ बोल रहा हूँ। अलानिया ठंडे दिल से गौर कर लो इसमें कराहियत है या नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बात आपको पहुँचाता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने सवाल किया कि दीनी मदारिस के बारे में आपकी क्या राय है। गौर से सुनो, कान खोल के सुनो। हक वही शख्स बोल सकता जो लिल्लाह खिदमत करता है। माले के पढ़ाने वाला ज़िंदगी में ये अल्फाज ज़बान पे नहीं ला सकता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, बादशाह ने सवाल किया कि दीनी मदारिस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने फरमाया बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ कुछ ना कुछ हुनर भी सिखाया जाए, वरना इनको दाखिला ना दें। गौर से सुनो, वरना इनको दाखिला ना दें। बादशाह बोला दाखिला क्यों नहीं देना? ठीक है भाई, इसकी मर्जी, हुनर सीखा तो सीखता, नहीं तो नहीं। दाखिला क्यों ना दें? फरमाया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कौन है? ये इमाम साहब चार इमाम के इनू भी एक है, जिनके पैरू अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इतने बड़े जिनको गौस आजम कहा जाता है, वो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पैरू हैं, उन हम्बली मसलक के थे। तो इनके इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर बच्चों को हुनर नहीं सीखना है तो उनको दाखिला ना दिया जाए। बादशाह ने वजह पूछी, कितना प्यारा जुमला बोला, अल्लाह की कसम आज हो रहा या नहीं हो रहा देख लो, मैं कसम का आगे कह रहा हूँ। उन्होंने फरमाया अगर ये हुनर सीखेंगे तो हुनर बेचेंगे। कारपेंटर बना दिए, किसी को वेल्डर बना दिए, फिटर बना दिए, इलेक्ट्रिशियन बना दिए, टेलर बना दिए, उन्हें हुनर बेचेंगा। अगर ये हुनर नहीं सीखेंगे तो दीन बेचेंगे। कसम खा के बोलो, आज कुरान बेच रहे नहीं बेच रहे, नमाज बेच रही नहीं बेच रही, कुरान पढ़ा के पैसे लेना, नमाज पढ़ा के पैसे लेना, यही है रे बच्चों। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। बहर के कुरान अल्लाह वास्ते पढ़ो, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा। पैसों के वास्ते नहीं पढ़ना। अब आप लोग ये मुकाबलों की कितनी तैयारी करें मेरे प्यारे बेटियों, तुमको अंदाज़ा है ये मेरे बच्चे ये ऐसे बड़े बड़े मुकाबले जीते हुए हैं। ये यूनुस अली खान साहब जो यहाँ बैठ के पहला सवाल कर रहे थे, ये अय्यूब अली खान साहब, ये बच्चे ऐसे ऐसे मुकाबले जीते हुए। पहला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहाँ आया बोलो, सबसे आखिरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहाँ आया बोलो, फातिरिस समावात कहाँ आया पढ़ो, फातिरस समावात कहाँ आया पढ़ो, फातिरुस समावात कहाँ आया पढ़ो, वयक़ुलूना मता हज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन कितनी जगह आया। बलिए पढ़िए वहाँ से फला वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन रुक गए। और भी कहीं आया कि हाँ फला जगह, ठीक है उसके आगे से पढ़िए। वो मुकाबले जीते हुए मेरे बच्चे हैं। हराम है, हम लोग कुरान पढ़ा के पैसे नहीं लेते रे बच्चों, हम नमाज पढ़ा के पैसे नहीं लेते। गौर से सुन लो मेरे को, ज़मज़म और खजूर तक कोई शागिर्द नहीं दे सकता। ये नाश को, गुरूर को, तकब्बुर को नहीं बोल रहा हूँ। तुम मुझसे कुछ सीख लो, तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। ये दुनिया कमाने के लिए नहीं। एक साहब को हैदराबाद में बेचारों को एक तरह पे खिदमत पे वो फ्लैट दिया गया, कार दी गई। फ्लैट और कार दोनों ज़मीन के ऊपर है, वो बेचारे अंडरग्राउंड है। क्या हुआ, वो ले के फ़ायदा क्या हुआ? मेरे बच्चों को मैंने नसीहत की है, वसीयत की है, मेरा इतराब खिदमत हरगिज़ नहीं मनाया जाएगा। 50 साल के ऊपर हो गए खिदमत करते, 53-54 साल से पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोला मेरा इतराब खिदमत नहीं करेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं करना। किसके ऊपर एहसान करे, खिदमत करे तो मेरी 2 गज ज़मीन कहाँ पड़ी हुई है कि अल्लाह की कसम मैंने उस तैयारी में मैंने कुरान पाक की लिल्लाह खिदमत की है। मैं आप लोगों पे किसी पे एहसान नहीं किया जिन जिनको पढ़ाया हूँ। मैं सिर्फ मेरी आखिरत सही करने के लिए, मेरे अपने ख़ानदान की, मेरे अपने चाहने वालों की, मेरे अपने दोस्त साहबाब की, मेरे रिश्तेदार की आखिरत दुरुस्त हो जाना, मैंने इसीलिए अल्लाह वास्ते कुरान पढ़ाया है। आप लोग भी अल्लाह वास्ते कुरान पाक पढ़ाओ। 2-3 बातें समझा देता हूँ, क्योंकि तुम कुरान से मुंसलिक हो गए। अल्लाह के वास्ते मरे दम तक कुरान से मुंसलिक रहो, इसको अच्छे आवाज़ों से पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रिशिएट फरमाया, हाँ ज़य्यिनुल कुरान बिहुस्नि सौतिकुम, हुक्म है समझो सरकार का,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग बेहतरीन आवाज़ों से कुरान पाक को जीनत दो, फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हुस्ना, बेशक बेहतरीन आवाज़ कुरान पाक के हुस्न को दो बाला कर देती है। थोड़ी देर के लिए वत्तकुल्लाह बोले आप, थोड़ा अच्छा बोले वत्तकुल्लाह बोले, और ज़रा वत्तकुल्लाह बोले, वत्तकुल्लाह। अब देखिए वत्तकुल्लाह, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ये है ज़य्यिनुल कुरान बिहुस्नि सौतिकुम, ये है बेहतरीन आवाज़ से कुरान पाक को कुरान पाक को जीनत दो, बेशक बेहतरीन आवाज़ कुरान पाक के हुस्न को दो वाला कर देती है। और एक मल्लम ये तकन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, बुखारी की हदीस है। आजकल बात करेगी बुखारी बोल रहे हैं ना, बुखारी 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 कौन है भाई? हमारे इमाम साहब के शागिर्द हैं बेचारे। हमारे इमाम साहब की बात कंडम, उनके पोतरे शागिर्द की बात पक्की। जहनों के कोनों से निकाल दो, हमारा इमाम इमाम है। हाँ, उनको 3 सहाबाए किराम का दौर मिला है, 2 सहाबाए किराम की सोहबत से मुशर्रफ हुए हैं। ये चीज़ किसी को भी नसीब नहीं हुई। हदीस की किताब लिखने वाले 150-150 साल, उनके 100-100 साल, 200-200 साल बाद पैदा हुए वाले हैं वो। ये सारी दुनिया सुनती है, मेरे को एक पैसा भी परवाह नहीं है, क्योंकि हक बोलता हूँ, हक बोलता हूँ। तो बहर के ये सारे अइम्मा की कदर करता हूँ। अब ये आप लोगों से गुजारिश मेरी है, मल्लम ये तगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कितनी सख्तरीन वईद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स कुरान को कुछ इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं, हम में से नहीं। हर कस और नाकस कुरान पाक को उम्दा आवाज़ से पढ़ना है, कोशिश करना है। अब ये अल्लाह आवाज़ से पढ़ना, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स कुरान के ज़रिए, तुम कुरान पढ़ो लेकिन इसके ज़रिए दुनिया ना कमाओ, जो शख्स कुरान के ज़रिए से दुनिया कमाए, कल अल्लाह के हुजूर इस तरह हाजिर होगा कि इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। फतवा अलग चीज़ है, तकवा अलग चीज़ है। मैं आपको एक तरफ हदीस सुना रहा हूँ, इत्तबिऊ मल्ला यसलुकुम अजरा वहुम मुहतदून, नहीं आया कुरान पाक में? यासीन पढ़ते ना आप लोग, 22 पारे की आखिरी आयत, इत्तबिऊ मल्ला यसलुकुम अजरा, तुम ऐसे लोगों की इत्तबा करो तुमसे उजरत नहीं लेते, वहुम मुहतदून, वो खुद भी सीधे रास्ते पे हो, हिदायत याफ्ता हो। तुम उनकी इत्तबा करो, पैसे लेने वालों की इत्तबा मत करो, पैसे नहीं लेने वालों की इत्तबा करो, तुमसे सवाल नहीं करते, जो तुमसे कुछ नहीं लेते। बहर के तो मैं तुमको हदीस सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, इसके जवाब में तुम मेरे सामने कुरान पेश करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान बिठा के पढ़ा के पैसे ले, नमाज पढ़ा के पैसे ले, ये दोनों मेरे हाथ निकाल लेना। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया सुन रही है। हाँ, लाइव है, नहीं पेश कर सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो आप लोग कुरान की निस्बत से यहाँ जमा हुए, आप लोगों तक ये बातें पहुँचना ना मेरे प्यारे बेटियों। अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान ये समझ के ना बनाओ कि किसी मस्जिद का मुल्ला बना दूंगी। हाफिज़ कुरान बनाओ, उससे नमाज ज़रूर पढ़वाओ, लेकिन वो अल्लाह वास्ते पढ़वाओ, उन्हें मुसल्ले से पैसे नहीं लेना। अल्लाह वास्ते पढ़ाना, कुछ भी कारोबार करना, मिट्टी पकड़ा तो इंशाल्लाह सोना हो जाना मेरा ईमान है। वाकई मिट्टी पकड़ के देख रहे सोना नहीं हुआ, 200 रुपये के से कारोबार शुरू करे, 200 करोड़ का मालिक कर देंगे अल्लाह। तुम अल्लाह वास्ते पढ़ाओ, ये पैसों के वास्ते नहीं पढ़ना। औलाद को पैसों के आते हाफिज मत बनाओ, हमारी बात मानो। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन शाल ओढ़ के आए, 2 हदीस सुना के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। रे बच्चों, तुम्हारे तक ये चीज़ें पहुँचना, ये वही शख्स सुना सकता है जो अल्लाह वास्ते काम करता है। पैसे लेके मैं पढ़ाया तो मैं बोल सकता हूँ, ये ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता हूँ। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन शाल ओढ़ के आए, वो शाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई। है भी क्या तूने शाल खरीदी है? तो लगा अपन लोगों के से झूठे नहीं थे, वो लगा अपन लोगों के से, बोलो आप लोगों के से झूठे नहीं थे, नहीं बोलो अपन लोगों के से झूठे नहीं थे। उन्होंने साफ फरमा दिया, या रसूलुल्लाह साहब, मैंने एक शख्स को कुरान पाक की एक सूरत पढ़ाई तो उसने हदिये के तौर से मुझे ये शाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के टुकड़े का एक खल्लादा है, अगर तूने इसे ले लिया तो अल्लाह ताला तुझे आग का कपड़ा पहनाएगा। सुनो, वो परेशान हो गए। उन्होंने बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनके घरों में खाने भी खा लेते हैं, यानी शागिर्दों को हम खाने भी खा लेते हैं।
उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना तो तेरे गैर के लिए तैयार हुआ है, अगर तू बवक्त खाना वही दावत करेगी। मुर्गी के लेग पीस खूब खा रहे थे मौल साहब, लेग पीस की दावत देंगे मौल साहब को, जो खास तेरे लिए बनाया जाए, अगर तू उसको खाएगा तो बस तू अपने आखिरत के हिस्से को खा रहा है। ये उबैय ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात बतलाया हूँ। उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशगूलियत ज़्यादा थी। जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से हमको किसी के हवाले कर देते, हम में से किसी के हवाले कर देते जो उसे कुरान सिखाता। पहली मुलाकात कुरान सिखाने की है। आज खबर को गए तक भी कुरान दुरुस्त नहीं है। बीसियों लोगों का, सैकड़ों लोगों को दुआ खुनूत पढ़ना नहीं आता, नमाजें इनकी सही नहीं है। कुरान कहाँ से सही पढ़ते, कुरान कहाँ से आता पढ़ना। पहली मुलाकात कुरान सिखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स मुझे दिया, मैं उसको अपने घर रखता, रात को अपने घर का खाना खिलाता। उस्ताद खाना खिलाना साबित है, शागिर्दों के पास खाना साबित नहीं है। रे मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल के सुन लो। मैं अपने घर रखता और रात को अपने घर का खाना खिलाता, चुनाचे और उसे कुरान सिखाता। चुनाचे चंद दिन रहने के बाद वो शख्स वापस अपने घर चला गया। कौन किसके पास कब तक रहेंगे, शागिर्द था, चले गया वापस। उसने एक बेहतरीन कमान मेरे लिए हदियतन रवाना फरमाई। तीर कमान, इससे उम्दा लकड़ी के एतबार से और मुड़ने में मैंने ऐसी कमान नहीं देखी। उस्ताद को ऐसा वैसा आइटम देते क्या, थर्ड क्लास, सुपीरियर क्वालिटी, इंपोर्टेड माल, एक्सपोर्ट क्वालिटी। मैं इसे सुबह सुबह, वो भी कैसे प्यारे साहबा थे, लाया छुपा के रख लो नहीं तो नको लो बोलेंगे कहीं बना। मैं इसे सुबह सुबह अपने कंधे में डाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुआ और तमाम किस्सा बयान किया। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने दोनों कंधों के दरमियान आग की चिंगारी लटका ली। अगर तू चाहे कि जहन्नम का एक तौख तेरे गले में डाले तो तू इसको कबूल कर ले। मुजाहिद से रिवायत है, फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ए अहले इल्म और ए अहले कुरान, तुम इल्म और कुरान के बदले कोई कीमत ना लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कल को ज़िनाकार जन्नत की तरफ तुम पर सबकत दे जाएंगे। जिना करने वाले कम वक्त मलऊनीन, वो कम वक्त पहले बख्शे जाएंगे, तुम कुरान पे, नमाज पे, इल्म पे पैसे वाले बाद में बख्शे जाएंगे। मेरी अम्मा जानो, मेरे प्यारे बेटियों, तुम बहुत मुबारक हो, तुम जो अपनी औलाद को हिफ्स कराए। बहुत बड़ा मैंने हदीस सुनाए ना, तो उसका तर्जुमा सुना दूं तुमको। ये हाफिज कुरान बच्चियाँ हैं इसलिए इनका मकाम बता रहा हूँ, मगर तुम हाफिज है बल्कि गरगुर नहीं करना अम्मा से बाबा से। याद रखो, नाफरमानों को जहन्नम है, ये भी गुनाह कबीरा है, माँ बाप की नाफरमानी। मैं हाफिज हूँ, हाफिज बोल के अम्मा को, बहन को, भाइयों को ढाका नक्को डालो। नरम तबीयत से रहो, हिफ्स करे हुए है लेकिन माँ की नाफरमान है, बाप की नाफरमान, बेफिक्र रहो, जहन्नम में जलना है। फ़ज़ाइल अलग है, अहकामात अलग है। हाफिज़ कुरान को जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी। हाफिज़ कुरान है ज़िना करता जहन्नम में नहीं जाएगा। हाफिज़ कुरान है वालिदैन का नाफरमान है, नहीं जाएगा जहन्नम में। फ़ज़ाइल अलग चीज़ है, अहकामात अलग चीज़ है। तो बहर के माँ बाप के साथ अच्छे रहो। देखो तुम्हारा क्या रुतबा है, दो आज इसका तर्जुमा सुना के अपने दुआ कर देंगे। आप लोगों को खाना खिला के इंशाअल्लाह यहाँ से रवाना करेंगे। जितने हैं सब खा के जाएं भाई। मेरे बच्चे आप लोगों के लिए खाने का नज़्म करे हैं। सबसे पहले तो मैंने युकालु लिसाहिबिल कुरान वाली हदीस सुनाई। कितना बड़ा खुशकिस्मत है मेरा हाफिज बेटा, मेरी हाफिज बेटी। आम बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जितने उफ़ाज़ हैं। युकालु लिसाहिबिल कुरान, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहिब कुरान से कहा जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और जन्नत की आला सीढ़ियों पर चढ़ता जा। इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, उसी तरह तू ठहर ठहर कर पढ़, इत्मीनान से सुकून से पढ़, जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरा मकाम तो वही है, तेरी मंजिल तो वही है जब तक कि तू आखिरी आयत को ना पहुंच जाए, आखिरी आयत ना पढ़ ले। ये हाफिज़ कुरान इतना बड़ा ऊंचा मकाम रखे दीवाने,
उनके 2000, इनके 1000, उनके 5000, इनके 1000 ले लेके तू जिंदगियां गुजार रहा है। तेरा मकाम तू नहीं जाना, तू नहीं बचाना। आखिर में सूरह हिजर की आयत की तफसीर में कुछ बोलूँगा इंशाअल्लाह। और एक दूसरी हदीस मैंने जो सुनाई आप लोगों को कि भाई मन क़रा अल कुरान, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, फस्तज़हरहू, फिर उसको खूब भी खूब पढ़ा, बार बार यानी हिफ्ज़ कर लिया, याद कर लिया। फस्तज़हरहू फ़अहल्ला हलालहू व हर्रमा हरामा, और इसके हलाल को हलाल जाना और इसके हराम को हराम, यानी कुरान जिन चीज़ों का इजाज़त दिया वो करा, जिसको नाजायज़ बोला रोक दिया उससे रुक गया। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, तो अल्लाह तबारक तआला इसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मेरे प्यारे बेटियों, तुम्हारा ये मकाम है। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, और अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। वशफ़अहू, और इसकी शफाअत कबूल फरमाएंगे। किसके बारे में? फी अशरति मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, इसके अपने ख़ानदान के ऐसे पक्के 10 जहन्नमियों के बारे में इसकी शफाअत कबूल करेंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका हो। क्या समझते रहे हाफिज़ कुरान बोले तो दुनिया बेचने के वास्ते, दुनिया कमाने के वास्ते हिफ्ज़ करे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अजर उसी वक्त देगा जबकि तुम लिल्लाह पढ़ोगे, लिल्लाह पढ़ाओगे। तुम दुनिया वालों से समेट लिए, इसका बदल क्या मिलेगा मेरे प्यारे बेटियों तुम्हारे को? अब थोड़ी देर के बाद से जो हासिदीन है फिर अब ये इनामात दे रहे हैं आप, ये अलग है। ये साबिक़ुन अव्वलून, मुसाबक़त में एक इनाम लेना अलग चीज़ है, कुरान पढ़ा के पैसे लेना, नमाज पढ़ा के पैसे लेना बिल्कुल अलग चीज़ है। वो मिसाल दी जाती है आप लोगों को, वो बकरियां दिए थे, अरे वो इलाज के वास्ते है। आमने सामने बिठा के कुरान पढ़ा के साहबा को पैसे लिए तो साबित करो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी भी साबित नहीं कर सकते। तो बहर के ये 2 4 5 बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। साहिब कुरान तुम लोगों का क्या कदर है, गौर से सुनो। भला तमुद्दन्ना आइनैका का इला मा मत्ताना आया ना, सूरत अल हिजर में भी है, ताहा में भी है। सूरह हिजर की उसकी तफसीर में लिखा है, जिसको अल्लाह ने दौलत कुरान दी है, सुन लो, इत्तेफाक से मैं मेरी कोई बेटी गरीब होंगी, मेरी कोई बेटी औसत घराने की होंगी, मेरी प्यारी बेटी तू हरगिज़ नहीं घबराना, तेरे को अल्लाह बहुत बड़ी दौलत दिया, तू कुरान की हाफिज़ कुरान है, तेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, कान खोल के सुन लो, सुन लो। रिवायत में आता है जिसको अल्लाह ने दौलत कुरान दी, फिर भी वो दूसरे दुनिया की दूसरे और लोगों को जो चीज़ें दी गई हैं खर्चने बरतने की, कुछ अच्छी चीज़ें, तो उसको देख के उसने तमा की, ख्वाहिश की, तो गोया इसने कुरान की कदर ना जानी। रिवायात में आता है तुझको अल्लाह ने वो दौलत कुरान दी है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलतें गरद हैं, गरद हैं, धूल हैं। आप लोग कुरान पाक वाले हो, आपका बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है, मगर वही अम्मी जान से अब्बा जान से बदतमीजियाँ नहीं करना, उनकी नाफरमानी नहीं करना, शौहरों की भी नाफरमानी नहीं करना। मेरे प्यारे बेटियों, खुदा न खासा किसी का शौहर जालिम होगा, कोई बात नहीं मेरी बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र का बदला जन्नत है। मेरे प्यारे बेटियों, हत्तल इम्कान शौहर की भी नाफरमानी नहीं करना, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना, वरना ये हिफ्स करके बेकार है। क्योंकि हाफिज़ कुरान रहो, कुछ भी रहो, नाफरमानों के ऐसे कबीरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। गैर शरई गाँव में कोई वालिदैन हुक्म दे रहे थे, उनकी बात नहीं मानना सवाब है। शरीयत के दायरे में जो काम वालिदैन बोले, जी अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, तुम्हारा जबान पेट में का पानी हिलने नहीं देना, दो हर चीज़ जी अच्छा मिजान, जी अच्छा बजान। गैर शरई बात हो तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये हराम है, मुझे नाजायज़ है, मैं नहीं करता हूँ। हमारे मुल्क साहब बोले वालिदैन का कहा नहीं मानना, बोले नाजायज़, शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म दिए नहीं सुनना, बाकी वालिदैन की फरमाबरदारी करो। आप लोग ये जो हाफिज़ कुरान है, इनसे अदबन गुजारिश है, अदब से बोलो। तुम्हारा मेरे प्यारे बेटियों, तुम्हारा बेटियों की उम्रों की है तकरीबन सब, अल्लाह का करोड़ों दर्जे सान है माशाल्लाह। बोलो 11 बच्चों का बाप पूरे बच्चों। हाँ, पाँच बेटे मेरे हाफिज़ कुरान है, 3 बेटियाँ हाफिज़ कुरान है, 8 हाफिज़ कुरान है। 10 बच्चों में से एक बेटी का इंतकाल हो गया, 10 हैं, सबके शादियाँ हो गए, शादी के बाद से कोई भी नहीं, सबके शादियाँ हो गए, बच्चों के बच्चे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बेटे हाफिज़ कुरान, 3 बेटियाँ हाफिज़ कुरान है, 8 हाफिज़ कुरान घर में मैंने घर ही में बनाया है, किसी दीनी मदरसे को मैंने नहीं भेजा। दुनिया ही मेरे पास पढ़ने आती तो मेरे बच्चों को मैं कहाँ भेजूँगा। बहर के आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ,
कुरान दुनिया समेटने के ऐसे मत पढ़ो। अपनी औलाद को हाफिज बनाऊंगा, नहीं नहीं, उसको दुकान खोल के बिठा दो, बोल यहाँ फ्री नमाज पढ़ाना बेटा, मैं बोल दे रही हूँ, खबरदार तेरे को तो पैसे नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में अल्लाह इतनी बरकत देंगे आप सोचे नहीं होंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान पढ़ते हैं ना आप लोग? हम ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जो तेरी शानो गुमान में भी ना तू सोचा भी नहीं। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो शख्स भी अल्लाह पे तवक्कल कर ले बस वो उसके लिए काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। तो आप लोगों से बहुत अदब से बार बार बोल रहा हूँ, कुरान पाक के पढ़ने वालों, हाफिज़ कुरान बच्चियों, तुम रोज़ाना 3 पारे किसी हाल पढ़ना बेटी। अगर कुरान को पक्का करना है, तुम्हारा कुरान जिंदा रखना है तो 3 पारे डेली पढ़ना महीने के। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे रोज़ पढ़ेंगे, 10 दिन में दौर होगा, महीने में 3 दौर होंगे और फिर साल में 36 दौर होंगे। तुम बोलेंगे कारी साहब अल्लाह ने जो शरीयत में लगाया है, हमारे कुछ दिन ऐसे भी होते हैं ना, तो कारी साहब को नहीं मालूम, बुढ़े हो गए। कारी साहब 4 बेटियां भी रखते हैं, 6 भवां भी रखते हैं, बीवी भी रखते थे, बीवी का इंतकाल हो गया बेचारी का। तो ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। वो दिन जो तुम्हारे नहीं पढ़ने के हैं, इसके 4 पारे पढ़ के भी तुम उसको एडजस्ट करना। 10 दिन में तुम्हारा 1 दौर होना, महीने में 3 दौर होना, साल के 36 दौर। नींद में उठाए तो आप बोलते थे ये आयत वजह की है, यहाँ है वहाँ है। मेरे अब्बा जान खाली ये आयत ऊपर है, नीचे लिखी हुई है, बीच में है, निस्फ के बाद है, रुबा से पहले है, बोलते थे मेरे अब्बा जान। तो वैसा हो जाता आपका कुरान। बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा, ज़िंदगी भर बोलूँगा, शायद मर गया तो भी बोलूँगा इसी की देर। समझ रहे आप कि कुरान पढ़ा के पैसे मत लो, नमाज़ पढ़ा के पैसे मत लो, जब भी बोलूँगा। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, सबके पैसे में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। अल्लाह करे आप लोगों को जितने बैठे हैं ना, बस ये 2 दिन की तुम्हारी बैठक, इसमें तुम कोई आधा घंटा बैठा, कोई 1 घंटा, कोई 6 घंटे, कोई 5 घंटे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत का ज़रिया, बल्कि इनके ख़ानदानों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। और अल्लाह चाहा तो कोई अजब नहीं है, कोई अजब नहीं है, बहुत बड़ा बख्शने वाला है। कैसी कैसी आयतें हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हाँ, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। आप लोगों से बहुत अदब से ये जो चंद कलिमात बोला हूँ, ज़रा ठंडे दिल से बिस्तर पे लेटे हुए को सोचो वो दीवाना सही बोल रहा था या अपने आप को दीवाना बोल रहा हूँ, वो दीवाना सही बोल रहा था या गलत बोल रहा है। अल्लाह का कलाम पढ़ा के हम पैसे लेना चाहिए क्या? हम नमाज़ पढ़ा के पैसे लेना चाहिए क्या? इसमें कराहियत है नहीं है? फलाएँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमामत पर उजरत लेना वो देना दोनों नाजायज़ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ले सकते बोले तो ले रहे हैं, ठीक है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ा कर दे, क्यों नहीं कर रहे भाई? करो ना। हज में तरतीब 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 वाजिब है, नहीं तो बकरा दम देना पड़ता बोले। कहीं को इमाम साहब का, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी नामहरम औरत का हाथ से हाथ टकरा गया तो फिर वुज़ू करने को जाना है, तवाफ़ ही नहीं कर सकते हैं। इमाम साहब की वो बात तो ले लिए, मान लो, रफ़ेदन नहीं करते। औरत से हाथ टच हो गया, तवाफ़ करते हो तो वुज़ू करने को नहीं जाते। आप लोगों से बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी उम्र बोलता रहूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसके पीछे लगाया हूँ मैं। लाखों मेरे शागिर्द हैं, हज़ारों नहीं समझना। जिसको दू बदू सामने बैठ के हज़ारों को पढ़ाती हूँ, लाखों को पढ़ाती हूँ अल्लाह के करम से। और घंटों पढ़ाता हूँ, घंटों पढ़ाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, अल्लाह गवाह कुरान पढ़ाता हूँ। हाँ, खाली 1 गिलास दूध पी लिया तो खजूर खा लिया तो पूरा दिन निकल जाता मेरा, मेरे खाने वाने की फिक्र नहीं रहती। कुरान से अल्लाह मेरा पेट भर देता है। हाँ, वो आदमी हूँ। अल्लाह सब को जज़ाए खैर दे। अब इंशाअल्लाह दुआ होगी, कुछ है अब बोलना करना है। अभी मेरे जो गुजारिशात है अल्लाह के वास्ते आप लोग इस पर गौर करना बेटे, गौर करना और अमल करो अल्लाह के वास्ते, तो तुम्हारी दुनिया भी अल्लाह बना देगा। मेरी भी दुआ है तुम सबके लिए, तुम्हारी दुनिया भी उम्दे से उम्दा कर दे, इससे बेहतर कर दे, इससे कई गुना ज़ायद जिनकी हमारी सबकी अल्लाह आखिरत अच्छी कर दे। जितने भी हाफिज़ कुरान बच्चे हैं उन सबको और एक खुशखबरी ये बताऊँ, बग़ैर टाइम लिए के दुआ कर देंगे। देखो बच्चों, हम लोग के पास क्या है, मर्दाने में तरावी की नमाज है बेटा, हम लोग तरावी पढ़ाते, हमारा कुरान जिंदा रहता बेटे। आप लोगों को बेटा खाली हिफ्ज़ कर लिए के बाद इसको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे मुकाबले तुम अटेंड करते रहे तो तुम्हारा कुरान जिंदा रहता। ये मुकाबलों की वजह से तुम इतना पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मुकाबले तो तुम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा इनाम है।
अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई इसकी वजह से एक तो कसरत से कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पक्का कर रहे हैं और कुरान इंशाल्लाह मरे तक नहीं भूलते। ये फ़ायदा है दोनों का मुकाबलों में हिस्सा लेने से। वरना आप लोग तरावी की नमाज तो है नहीं, तरावी पढ़ाते नहीं आप, और पढ़ाई तो भी मकरूह तहरीम है, औरत की जो है जमात करनी बाहर के, औरतों की जमात नहीं करनी है। तो आप तरावी की नमाज तो पढ़ाते नहीं, ये मर्दों का कुरान तरावी सुनाते बोल के बाकी है, इनसे तरावी के कुरान छुड़ा दो, इनको भी याद नहीं रहता, मैं खुला बोल रहा हूँ। तो आप लोग खूब मुकाबलों के लिए पढ़ते रहिए इंशाल्लाह आपका कुरान मरे दम तक आपके साथ रहेगा। यही कुरान के सदक़े में इंशाल्लाह ज़िंदगी भी आसान गुजरेगी, मौत आसान होगी, कब्र में इंशाल्लाह आसानियाँ रहेंगे, कल क़ियामत में जब उठेंगे जब भी कुरान आड़े आएगा इंशाल्लाह आपकी मग़फ़िरत आसान होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व रिज़्क़न वासिआ व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नता बिग़ैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नता बिग़ैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नता बिग़ैरि हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए बारी ताला यहाँ से जितना भी कुरान पाक पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया, अल्लाह उसके पढ़े जाने को, सुनाए जाने को, सुने जाने को अल्लाह महज आप अपने फजल व करम से कबूल व मंजूर फरमाइए। अल्लाह इसके इंतज़ामात में अल्लाह जितनों ने भी मेहनत की है और जो बच्चियाँ अल्लाह जो तैयारी की हैं अल्लाह कुरान पाक के लिए खूब सही सुनाने के लिए, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाइए। अल्लाह जिन जिन का भी पैसा इस कार्य खैर में लगा होगा अल्लाह उससे कई गुना ज़ायद अल्लाह उनका पैसा उनको आप लौटा देते हैं। अल्लाह मुझे पक्का यकीन है मेरे मौला, हम लोग एक दूसरे के एहसानात नहीं रख लेते मेरे मौला। आप कभी किसी का एहसान रखना, आपकी राह में जो शख्स भी निकल के कुछ काम करे उसकी खूब मदद करते हैं, खूब मदद करते हैं। अल्लाह इस खादिमुल कुरान की जैसे आपने मदद हर कदम पे फरमाई है, फरमाते रहते हैं। अल्लाह इस काम में लगे जुड़े तमाम लोगों के काम भी उतने आसान कर दीजिए। यह और बात है अल्लाह मेरी मेहनतें कुरान पाक के पीछे बेहिसाब हैं, ये लोग कितना भी करो मेरे मौला वो मेहनतें तो कर नहीं सकते जो इस खादिम कुरान को आपने मौका दिया, आपने करवाया। मैं कुछ नहीं हूँ मेरे मालिक, जो कुछ है आप हैं, आप हैं, आप हैं। बस आपके फज़ल करम से जो कुछ काम हुआ है अल्लाह वही काम करने की तौफीक इन तमाम को भी नसीब फरमाइए। और जितने बच्चों ने, जितने बच्चों ने अल्लाह यहाँ शिरकत की है अल्लाह इन सब की दुनिया जैसी उसे मज़ीद अच्छी फरमा दीजिए। इनके पैसे में, उम्र में, रिस्क में कुशादगी, खैर व बरकत नसीब फरमाइए। ये जिनकी कफ़ालत में है मेरे मौला अल्लाह उनके पैसे में भी खूब बरकत दीजिए, खूब बरकत दीजिए। ऐ बारी ताला इन सब की दुनिया जैसी उसे मज़ीद अच्छी फरमा दीजिए। लेकिन अल्लाह इससे कई गुना ज़ायद इनकी हमारी सब की आखिरत अच्छी फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको जब तक आप ज़िंदा रखें इज़्ज़त के साथ जिलाना, सेहतों के साथ जिलाना। अल्लाह बीमारी बेशक गुनाहों का कफ़ारा है, बेशक बीमारी अल्लाह दर्जात को बुलंद करती है, बेशक बीमारी इंसान को अल्लाह गुनाहों से पाक करती है। लेकिन मेरे मौला मेरा ईमान है मेरे मालिक, अल्लाह आप किसी असबाब के तो पाबंद है नहीं मेरे मौला कि हमको बीमार डाल के ही हमारे गुनाह माफ़ फरमाएँ, हमें बीमार डाल के ही हमारे दर्जात बुलंद फरमाएँ। अल्लाह बग़ैर बीमार डाले भी अल्लाह हम सबके गुनाह माफ़ कर दे सकते हैं मेरे मौला। अल्लाह वो दवा करने वाली बदतरीन ज़िंदगी से न सिर्फ मैं पनाह मांगता हूँ, सबको भी बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए।
अल्लाह किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई दवा करे में शरीक है मेरे मौला, उनकी औलाद, उनके रिश्तेदार ज़बा हो जा रहे मेरे मौला, ज़बा हो जा रहे मेरे मौला। अल्लाह मगर भी मार डाले भी आप, अल्लाह आप ही ने फरमाया ना, इन्नी फ़अालुन लिमा युरीद, अला कुल्ली शैइन क़दीर की शान लगते हैं ना मेरे मौला। आप बगैर भी मार डाले भी हम लोग के गुनाह माफ़ फरमा सकते हैं, बगैर भी मार डाले भी हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे सकते हैं। आपके कलमे कुल से तमाम मोमिनीन बख्शे जा सकते हैं मेरे मौला। बस आप रहम कर दीजिए, क्योंकि आपकी रहमत जो है मेरे मौला आपके गज़ब पे बहुत गालिब है, आपके गज़ब पे बहुत गालिब है, आपके गज़ब पे बहुत गालिब है। आपकी रहमत बहुत ऊंचा मकाम है आपकी रहमत का मेरे मौला। उस रहमत का वास्ता मेरे मौला हम सब की मग़फ़िरत आसान कर देना, हम सब की मग़फ़िरत आसान कर देना। अल्लाह इनके हमारे जितने बुजुर्ग हैं अल्लाह उन सबको सेहत के साथ एक अरसे दराज तक उनके साए अल्लाह इनके सरों पर क़ायम व दायम रखिए मेरे मौला। मौत तो सबको आनी है, जब मरना है तो सबकी मौत आसान फरमा देना। अल्लाह कब्र को राहत का दा बनाना, कब्र के हर फितने अल्लाह घर में किसी के सांप निकल जाए परेशान हो जाते हैं, किसी कोई सिपलक से डरने वाला, कोई मामूली छिंगुर से डरने वाला, कोई अल्लाह गोम से डरने वाला, किसी के पास कुत्ता बिल्ली आ जाए, कोई बिल्ली से कुत्ते से डरने वाले मेरे बोला, शेर चीता बबर बहुत दूर की बात है मेरे बोला, चूहा छिजोंदरी किसी के पास कान के पास से गुजर जाए, अल्लाह कितनी अहमत कहा जाते हैं लोग, नहीं वो नहीं काटना कहते यो कहते हो मेरे बोला। जब हम खबर में पड़े उस वक्त यही कुरान पाक की तिलावत जिसकी खिदमत के सदक़े में हम सब की हिफाजत फरमाना मेरे मौला, हम सब की हिफाजत फरमाना, खबर को राहत कदा बनाना, कुशादा बनाना, खबर के हर फितने से हम तो बचा लेना। अल्लाह जब आप क़ियामत में उठाएंगे तो मेरे मौला हशाज बशाज उठाना मेरे मौला। अल्लाह हशर के मैदान में मायूसी से बचा लेना, मायूसी से बचा लेना, मायूसी से बचा लेना, शर्मिंदगी से बचा लेना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब आप अपने फजल व करम से नसीब फरमा देना मेरे मौला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दस्त मुबारक से अल्लाह हमको वो शरबत, हमको पानी पिलाना जो हौज़े कौसर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने वालों को पिलाएंगे। हम सब का अल्लाह कुरान की निस्बत से बनो, और कोई हमारे काम तो इतने अच्छे है नहीं मेरे बोला। कुरान पाक के खादिम जरूर है मेरे बोला, दिल की गहराइयों से कुरान की खिदमत करते हैं, वो आपको अंदाजा है मेरे मालिक। आपसे तो कोई भी झूठ बोल भी नहीं सकता मेरे बोला। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है मेरे मौला। आप तो मेरे मौला बस यही कुरान पाक के सदक़े मेरे मौला हम सब का नाम है अमल दाहिने हाथ में नसीब फरमाना। अल्लाह हम सबको खुश कर देना क़यामत वाले दिन। पुल सिरात पर बिजली की तरह हम लोगों को गुजार देना मेरे मौला। पुल सिरात पर जाके रुक के जहन्नम में जाने वाले नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। हम तमाम के जिस्मों को, बल्कि हमारे ख़ानदान वालों के, हमारे चाहने वालों के अल्लाह तमाम के जिस्मों को अल्लाह जहन्नम पर हराम कर दीजिए, हराम कर दीजिए, हराम कर दीजिए। जन्नत के लिए वाजिब फरमा दीजिए, जन्नत के लिए वाजिब फरमा दीजिए, जन्नत के लिए वाजिब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाना। इसी कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने के सदक़े में अल्लाह जितने ये प्यारे प्यारे बेटियाँ मुकाबलों में हिस्सा लिए हैं और मेरे प्यारे बच्चे जो भी जजेस हैं यहाँ पर सभी हैं और फिर काम में लगे हुए लोग, अल्लाह इन सब से आप राज़ी हो जाइए, अल्लाह इन सब से राज़ी हो जाए। जो कमज़ोर हैं पैसे के एतबार से, अल्लाह दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है तो पैसा भी थोड़ा सा वाजी वाजी चाहिए, पेट को पेट भर खा लें, आँख को कपड़ा तन भर के ढक लें,
बाजू घर में रह जाएं, बाजू सवारी पे फिर लें। अल्लाह इतना तो हर प्यारे को हर प्यारी को नसीब कर दीजिए ताकि लोगों की निगाहें दुनिया वालों के पैसे पर ना रहें। मेरे मौला, आपने बहुत बड़ी दौलत कुरान की इनको जो दी है उसकी कदर करना इनको सिखा दीजिए मेरे मौला, कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। तुम्हारे यहाँ जो दौलत है दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के पास वो चीज़ नहीं है, तुम उससे बड़े बादशाह हो। अल्लाह के पास इंशाअल्लाह तुम्हारा बहुत ऊंचा मकाम है। इनके दिलों में ये बिठा दीजिए। अल्लाह कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हम सबको बनाइए, कुरान और हदीस पे अमल करने वाले बनाइए। अल्लाह हम सब से आप राज़ी हो जाइए, लिल्लाह खिदमत करने वाले बनाइए। या अल्लाह इस काम में बहुत सारे लोगों के कुछ पैसे लगे हैं, अल्लाह इनके उनके थोड़े जो जिसके पैसे लगे हर एक के पैसे में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। उनके पैसों का बदल जल्द से जल्द उनको लौटा दीजिए मेरे मौला। उनके कारोबार में बरकत दीजिए, उनके नौकरियों में बरकत दीजिए, उनके रिस्क कुशादा कर दीजिए। और ये बच्चे ये माइक्रोन फोन वाले ये मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता मेरे बेटे की तरह, वो बेटे को सबके नाम मालूम है, अपने किसका भी नाम नहीं मालूम है, तो शागिर्दों के नाम नहीं पूछता ना मेरे मौला। हे अल्लाह बहर के हर एक को जिन का वक्त लगा है, जिन का जो काम लगा है, अल्लाह इन सब से आप राज़ी हो जाइए। मेरी सारी औलाद से राज़ी हो जाइए अल्लाह। मेरी औलाद भी रात दिन लगी हुई रही मेरे मौला, अल्लाह इनसे भी आप राज़ी हो जाइए। इस खादिमुल कुरान से तो पहले राज़ी हो जाइए मेरे मौला। अल्लाह आपके गुस्से से आपके गज़ब से बचा लेना, आपकी रहमत के साए ढक लेना मेरे मौला। अल्लाह इनके हमारे जितने मरहूमिन है अल्लाह उन सब की कब्रों में नूर भेज दीजिए, उन सब की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम दीजिए मेरे मौला। अल्लाह उन सब से आप राज़ी हो जाइए, तमाम मरहूमिन को बख्श दीजिए। अल्लाह इन लोगों मरे दम तक हाफ़िज़ कुरान रखना मेरे मौला, इनका ज़हन कभी ख़राब नहीं मेरे मौला। इनको अर्ज़लील उम्र में जाने से बचा लेना मेरे मौला। उस उम्र में भी गए तो अल्लाह इनका कुरान का हाफ़िज़ा कभी भी कमज़ोर ना होना मेरे मौला। ये कुरान पाक को लेकर आपके पास हाजिर हो जाना मेरे मौला। कुरान इनसे न छीनिए, कुरान इनके जहनों से इनके सीनों से मत निकालिए मेरे मौला। और कुरान पर अमल करने वाले इनको बनाइए, लिल्लाह खिदमत करने वाले बनाइए, लिल्लाह पढ़ने वाले बनाइए, लिल्लाह पढ़ाने वाले बनाइए। इन सबको सेहत भी दीजिए अल्लाह। जितने लोग इसमें काम करे होंगे आप सबसे राज़ी हो जाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तकमील को पहुंचा। ख़वातीन के लिए ऊपर इंतज़ाम है। मर्द हजरात से गुजारिश है कि यहीं तशरीफ़ रखें, आपके खाने का यहीं नज़म किया जाएगा। ऊपर उधर मत जाइए, ऊपर ख़वातीन के लिए नज़म किया गया है। जो हमारी पार्टिसिपेंट बच्चियां हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा कर जाएं।